नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक पॉडकास्ट। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने सोमवार को संसद में दिए अपने पहले राष्ट्रपति संबोधन में भारत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जमकर हमला बोला। अपने भाषण के दौरान उन्होंने घोषणा की है कि मालदीव अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी खुद से शुरू करेगा। द्वीप देश से भारतीय सैनिकों की वापसी की तारीख का जिक्र करते हुए मुइज़्ज़ू ने कहा कि उनकी सरकार देश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना बलों को मजबूत करेगी और इसके लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स को एक आधुनिक सेना में बदल देंगे जो वैश्विक शिपिंग लेन में फैले मालदीव के समुद्री क्षेत्र में गश्त करने में सक्षम होगी। मुइज़्ज़ू ने कहा कि मेरा मानना है कि मालदीव में सड़क, समुद्र और हवाई मार्ग से देश की रक्षा करने की आधुनिक सैन्य क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए। हमने अब ऐसा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि MNDF जल्द देश के 9 लाख वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी करने में सक्षम होगा। मालदीव ने पिछले हफ्ते ही भारत पर आरोप लगाया था कि भारत के तटरक्षक बल उत्तर में घुस गए थे और उन्होंने मालदीव के 3 मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को डराया धमकाया। मालदीव ने आरोप लगाया है कि भारतीय तटरक्षक बलों ने जहाज़ों को रोक दिया। इस आरोप के बाद ही मुइज़्ज़ू ने अपने संबोधन में सैनिकों की मजबूती और विशेष आर्थिक जोन की 24 घंटे निगरानी की बात कही है। मुइज़्ज़ू ने सत्ता में आते ही भारत के साथ 2019 में किए गए हाइड्रोग्राफिक समझौते को भी रद्द कर दिया था। इस समझौते के तहत भारत को मालदीव के 1192 प्रवास द्वीपों का संयुक्त रूप से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की अनुमति मिली हुई थी। अपने संबोधन में मुइज़्ज़ू ने इसका भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने भारत के साथ इस समझौते को आगे विस्तार नहीं दिया है। बिना भारत का नाम लिए मुइज़्ज़ू ने आगे कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी अन्य देश को मालदीव के महासागरों और समुद्री तटों को मापने और मानचित्र बनाने की शक्ति मिले। चीन समर्थक मुइज़्ज़ू ने अपने संबोधन में बिना भारत का नाम लिए कहा कि उनकी सरकार देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में उनकी सरकार बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। मुइज़्ज़ू ने कहा कि भारतीय सैनिक जल्द ही भारत वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रपति देशों के साथ जो राजनयिक वार्ता कर सकता है वो मैंने जारी रखा है। हमने भारत से आधिकारिक रूप से आग्रह किया है कि वो मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को जल्द वापस बुला ले। सैनिकों की वापसी को लेकर हाल ही में बातचीत हुई है जिसमें तय हुआ है कि 3 हवाई प्लेटफॉर्म पर मौजूद भारतीय सैनिक 10 मार्च 2024 तक मालदीव से वापस चले जाएंगे। बाकी बचे सैनिक 10 मई 2024 तक वापस जाएंगे। मालदीव सरकार का कहना है कि फिलहाल उनके देश में 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। ये सैनिक भारत ने मालदीव की आपात मदद के लिए भेजे थे। भारत ने डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर भेजे थे जिसके संचालन के लिए भारतीय सैनिक वहां पर मौजूद थे।